नमस्कार देवी और सज्जनों, आलोकवाणी में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। दोस्तों, मैं अक्सर कहता हूं कि ये देश एक विशाल भटियार खाना है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे अपनी उस बात को रिट्रैक्ट कर लेना चाहिए और उसमें सुधार करना चाहिए। ये देश दरअसल एक विशाल चंडू खाना है। चंडू खाना समझते हैं आप? मैं नहीं जानता था। जैसे आप मदद का अर्थ भी नहीं जानते होंगे। आपने वो गाना खूब सुना होगा, तेरी झलक शर्फी नैना मदक बर्फी। नैना मदक बर्फी, मैंने इन दोनों शब्दों का अर्थ तब जाना जब मैंने अक्षय बहीवाला की एक किताब भांग जगनीज का अनुवाद किया। ये राजकमल प्रकाशन से आई है, रसभांग नाम से। आप सभी देख सकते हैं। चंडू दरअसल अफीम की छोटी छोटी गोलियां होती थी, जिसको एक खास तरह के हुक्के में रख के पिया जाता था, और वो बहुत ही ताकतवर होती थी नशे के मामले में। उस एक गोली को पीने के बाद आदमी को तन बदन की सुध नहीं रहती थी और वो लगभग 3-4 घंटे तक गायब रहता था दुनिया से। तो जहां उसके पीने की व्यवस्था होती थी, और आप सभी को पता है, और अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं या आप लोग देख लीजिएगा, कि जो इंडिजीनस नशे थे, जो स्वदेशी नशे थे, वे दरअसल आयुर्वेदिक औषधियां थी, जैसे भांग, गांजा, चरस, अफीम। और उसको लेने के बाद लोगों ने उसको अब्यूज करना शुरू किया। तो लेकिन अंग्रेज सरकार ने और बाद में इन भूरे अंग्रेजों ने अल्कोहल को सर्वमान्य और सर्वव्यापक बनाने के लिए इन सब पर जोर लगाया, लेकिन वो अभी हमारा विषय नहीं है, वो दूसरे वीडियो में करूंगा। चंडू खाने में चारपाइयां होती थी, क्योंकि चंडू का नशा करने के बाद लोग घर जाने के लायक नहीं रहते थे। कम से कम 1.5-2 घंटे, जो बहुत बड़े नशेरे हुए वो 1-8 घंटे, और अदरवाइज तो लोग गिर ही जाते थे 4 घंटे के लिए सपनों की रपटीली दुनिया में। वो होता था चंडू खाना। और मुझे लगता है कि यह भारतवर्ष जो है पूरा का पूरा चंडू खाना है, वरना ऐसी चित्र विचित्र अद्भुत बातें हमारे सामने नहीं आती और कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं है। ये देश चला जा रहा है। आप कुछ भी बोल सकते हैं, किसी को भी बोल सकते हैं, आप प्रधानमंत्री की मां को गाली दे सकते हैं। आप अचानक उठ के एक वन फाइन मॉर्निंग केम टू रियलाइज कि अरे अरे सरकार ने सोना बेच दिया, और कोई भी एक ऐरा गैरा नथु खैरा लिख देगा, वो मे हैव, शुड हैव, हो सकता था, ऐसी संभावना है करके वो 4 बीघे की एक पोस्ट लिखेगा, एक तथाकथित न्यूज देगा। और उसको कौन लोग रिट्वीट करेंगे, कौन लोग लिखेंगे, उसको वक्र नासिका धीश श्रीमान टोटी चोर जी रिपीट कर देंगे। राहुल विंची पर तो खैर मैं अलग से आऊंगा। उन्होंने जो कल एक वीडियो में कहा है, और वो जिस तरह से पिछले 3 साल से तमाम लोगों के इसमें है, वो सारी चीजें कहूंगा। लेकिन आप देखिए कि ऐसी गप कौन कर सकता है। और उसके बाद आरबीआई पीआई भी उसका खंडन करती है, लेकिन इस पर लगाम नहीं लगेगी कि झूठ फरेब और मक्कारी से भरी खबरें जो अफवाह को पैदा कर सके वो नहीं हो। लेकिन नहीं, उस पर रोक नहीं लगेगी। माननीय अली शेख जादव जी कह देंगे कि भाई 200 अरब का सोना बेच दिया, और ये ब्लूमबर्ग वाले छाप देंगे, ना उन पर कार्रवाई होगी, ना अली शेख जी पर होगी, किसी पर नहीं। तो ये चंडू खाने से बेहतर कैसे है ये देश? चंडू खाने में जो भी अफीमची बैठता था, सोता था, लेटता था, वह ऐसी अद्भुत बातें कहता था, हवाई वायवीय बातें, कि एक मुहावरा ही बन गया, चंडू खाने की गप। अगर आप हिंदी भाषी हैं या थोड़ी बहुत भी हिंदी जानते हैं, मैं आज की पीढ़ी वाली हिंदी नहीं बोल रहा, जो करी करा, जो बहुत कूल बन के हिंदी बोलती है। और वो मेरी एक जूनियर आई, बड़े उत्साह से बोली कि सर मैंने ये करा है।
तो मैं थोड़ा सा चौंका, मैंने उसको देखा। उसके बाद अगले सेंटेंस में बहन जी ने बोला कि सरकार ने विभिन्न योजनाएं लागू करी हैं। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा भात भी मिला दो उसमें, और थोड़ा सा दाल भी मिला दो, ताकि पूरा भोजन ही हो जाए, केवल करी से कैसे बात बनेगी। लेकिन उसको मेरे मजाक समझ में नहीं आया। तो खैर, मतलब अगर वैसी हिंदी आप जानते हैं तो शायद चंडू खाने की गप मुहावरा आपने नहीं सुना होगा, वरना आप जानते होंगे कि चंडू खाने की गप। इस देश में हर एक दिन कुछ ना कुछ ऐसी चंडू खाने की गप होती है कि जिसके आगे मदक का नशा भी उतर जाए। मदक वो लड्डू की तरह की एक चीज होती है, वो भी अफीम का ही एक बाई प्रोडक्ट है। तो नया मदक बर्फी, मतलब मदक की बर्फियां बनती थी, चौकोर गोल कुछ भी त्रिकोणीय, और वो लोग खाते थे। वो भी अफीम का ही एक सह उत्पाद है। तो ऐसा लगता है कि 1.5 अरब लगभग के इस देश में पूरी की पूरी जनता मदक और चंडू खाने में व्यस्त है। चंडू पी रही है, मदक खा रही है, और उसके बाद ये चीजें हो रही हैं। क्योंकि आप जरा इन दो जिहादिनों की बातचीत सुनिए। ये जो दो जिहादिने बात कर रही हैं, ये क्या कोई भी आदमी अपने सेंस में बात कर सकता है? इस तरह की स्त्री विरोधी, किसी एक समुदाय विरोधी, किसी एक देश के बहुसंख्यक समुदाय को चोट पहुंचाने वाली। ये मुझे हमेशा लगता है कि ये कहते कहते इनको शर्म नहीं आता कि हिंदू मत क्यों नहीं कर सकते। ये हिंदू मत जाके ले आए मुसलमान औरतों को हमारे समुदाय में, तो उनको लाए बहू बना के, क्यों नहीं होता है आपसे? तो ये कहने में उनको शर्म नहीं महसूस होती कि हमसे नहीं होता, वो करते हैं, वो हमारी लड़कियों को छीनते हैं, हमसे नहीं होता। तो शर्म नहीं आती उनको ये कहने में। मुझे हमेशा लगता है कि लव जिहाद वाला मामला ना एक बेबसी का प्रकट करना है, अपनी बेबसी प्रकट कर रहे हैं ये हिंदू मर्द कि हमसे नहीं होता है। और ये इतने, मतलब होंगे इतने ही, फिर मुसलमान मर्द होंगे इतने ही डिजायरेबल, बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव होंगे, क्या कह सकते हैं। ये देखिए, अब इसमें एक तो जिहादन है, वो नाम से भी जिहादन है, कर्म से भी जिहादन है। दूसरी जो है वो नाम से हिंदू है, निवेदिता मेनन, और ये जेएनयू जैसे ही जगह पर प्रोफेसर रही है। इसके बायोडेटा में बड़े सारे तमगे जुड़े हुए हैं। कभी ये कश्मीर को कहती है कि वहां भारतीय सेना ने जबरन कब्जा किया हुआ है, कभी ये कहती है कि सरकार असाइनमेंट्स ज्यादा दे रही है बच्चों को, इसलिए वो क्रांतिकारी नहीं हो पा रहे हैं, क्रांति नहीं कर पा रहे हैं। और लव जिहाद जैसे गंभीर मसले को जिस तरह इन लोगों ने सुपरफिशियल बनाया है, और जैसे ही कह रही हैं, तो भैया ऐसा है कि ये बातें बिना चंडू के या बिना मदक के कौन करेगा? ये चंडू खाने की गप है या नहीं? कि ये अब आ रही हैं कि मुसलमान अट्रैक्टिव होते हैं, मुसलमान सुरमा लगाते हैं। आगे ये हर्राफा जो है वो ये भी बोलेगी, सुरमा वाली बात भी बोलेगी। सुनिए, पूरा हिंदू राष्ट्र का जो है वो हिंदुओं में डर पैदा करता है, तब जाके हिंदू खतरे में है वाला नारा उठता है, और फिर मोदी जी को वोट, और फिर वोट, मतलब। लेकिन मैं नहीं मानती कि देखिए, अब मोदी जी का नाम लिए बिना इसका सुबह पेट साफ नहीं होता है, इसको शौच नहीं उतरता है, और इसका चेहरा हमेशा ऐसा बना भी रहता है राफा का, जैसे इसको कब्ज हो। मतलब आप गौर कीजिएगा, हमेशा ही ये ऐसे परेशान टाइप रहती है, जैसे 6-7 दिनों से इसको ठीक से टट्टी नहीं हुई है। तो हर एक चीज में, और तब वो मोदी जी को वोट देता है हंसते हुए। स्ट्रेटेजी चेंज करनी है। वोट से कोई सरकार अभी टिकी हुई है, कई सालों से वोट से नहीं। मैं इस पर वापस आ जाती हूँ लव जिहाद पे, क्योंकि बाकायदा फिल्में इस पर बनाई गई हैं, और ये भी बार बार कहा जाता है, ये इनकी जो ये हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना में तमाम जो इनके स्पीकर्स हैं उनमें बाकायदा, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, किसी ने कहा था कि आप ज्यादा अट्रैक्टिव बनने की कोशिश करें, जो हिंदू पुरुष हैं उनके लिए भी कहा। और इस तरह से माना जाता है कि भाई एक हिंदू मुस्लिम लड़का जो है वो सुरमा लगाकर पान खाता हुआ आता है, बड़ा हैंडसम लगता है, बाइक पे आता है और हिंदू लड़की का दिल चुरा के ले जाता है। लेकिन ये भी जो आपने कहा, इसकी काट ये है कि हिंदू लड़के ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। उसकी काट ये है, सुरमा is available to them also. और एक ताबीज भी पहनना चाहिए उसको। कर लो। उसकी काट ये है कि जो मुस्लिम लड़के ये कर रहे हैं वो धर्म परिवर्तन का पूरा एक नेटवर्क है, जिसकी वजह से हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं वो शादी के नाम पर, तो इसका मतलब ये है, लेकिन हिंदू लड़के ये नहीं कर रहे हैं, इसलिए शादी नहीं हो रही। नहीं, तो ये इसका मतलब ये हुआ, जैसे मैं कह रही थी कि वो
सिर्फ मुसलमानों से नफरत नहीं करते, वो औरतों से भी नफरत करते हैं, जो कि सही पितृसत्तात्मक समाज की माँ बहनें बीवी नहीं बन सकती। या अब ये देखिए, मतलब ये चंडू खाने से भी आगे बढ़ गई। मतलब पहले तो धर्म को गाली दी, उसके बाद अब औरतों को भी ये नीच दिखा रही है। ये दोनों पतित औरतें ये बता रही हैं कि ये औरतों के खिलाफ भी षड्यंत्र है। अरे राक्षसियों, लव जिहाद हम इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें प्रेम नहीं होता है। आइडेंटिटी छुपा कर क्यों आता है तुम्हारा मुसलमान खसम? धर्म को क्यों बदलवाता है? अपने मजहब में क्यों ले जाता है? गोमांस क्यों खिलवाता है? नमाज क्यों पढ़वाता है? और अगर बच्चा होता है तो उसका हिंदू नाम क्यों नहीं कहीं भी होता है, चाहे वो मुसलमान से शादी करे या फिर क्रिश्चियन से। और ये केवल लड़कियों के साथ नहीं होता है भाई, ये वाइसे वर्षा भी होता है। और हिंदू लड़कों लड़कियों मर्दों की चिंता छोड़ दो, बेसिकली ये दो यौन कुंठित, फ्रस्ट्रेटेड, मेनोपॉज ग्रसित दो जिहादिनों की बातचीत है, जो केवल और केवल चंडू खाने में संभव है। इससे के पहले मैंने एक आपको और सूचना दी कि भाई सोना बिक गया, सोना बिक गया, सोना बिक गया, क्योंकि इनके पिताजी लोग बेचते रहे हैं, इनकी माताएं बेचती रही हैं, इनके बाप दादा नाना परनाना सबने देश बेचा है। तो इनको ये लगता है कि हाँ सोना बिक गया होगा, किसी ने छाप दिया, मे हैव करके, हो सकता है करके। और पत्रकारिता तो आप जानते ही हैं, मेरे सारे हम पेशा लोग कितने महान हैं। पत्रकारिता जिस रसातल में है कि एक दो कौड़ी का यूट्यूबर पैसों से नहीं, वैसे मेरे से और इससे फैजल खान आज पूरी इंडस्ट्री की ऐसी तैसी कर रहा है पत्रकारिता के नाम पर। आप अगर अंजना ओम कश्यप, तिहारी चौधरी और रवीश कुमार जैसों को अपना आदर्श बनाएंगे तो उधर से उठेगा कोई फैजल खान पटना वाला, और वो आपका इंतजाम करेगा ही करेगा। लेकिन चंडू खाने में सबसे बड़ी गप जो आई है वो ये है, अब ये देखिए इसमें बीच में जो बैठा हुआ है वो सौरभ दास है। सीजेआई ने कहा कि कुछ लोग कॉकरोच की तरह होते हैं, गंदगी पर चले जाते हैं। कुछ लोग, पहले तो उस पूरी बातचीत को जो डिकोड किया गया वैसे, और सीजेआई बहुत सारी चीज कहते हैं, लेकिन अचानक रातों रात कॉकरोच जनता पार्टी बनती है, 2 मिलियन उसके सब्सक्राइबर हो जाते हैं, पता नहीं क्या क्या हो जाता है, फॉलोअर्स हो जाते हैं। अचानक से उसका एक स्वयंभू अध्यक्ष भी हो जाता है, अभिजीत दीपके, जो अभी कहा जा रहा है कि उसको जर्मनी से डिपोर्ट किया गया है, फिर अमेरिका से भी। और वो, लेकिन उसने कहा कि हम 6 को आएंगे और जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे, उसकी कोई इजाजत नहीं ली गई है। सौरभ दास से जब पूछा जा रहा है ये बीच वाले से, तो ये कह रहा है कि हम इस पूरे निजाम को ही बदलना चाहते हैं, क्योंकि ये कौन सी बात हुई कि आप 10 बजे जाएं और 5। बहुत बढ़िया सौरभ भाई, ब्रेवो, कमाल है यार। तो कौन सा इस देश में, मतलब सचमुच भाई इस क्वालिटी का अच्छा तो अद्भुत है। और ये देखिए इसका दूसरा परिचय, ये जिस व्यक्ति के साथ खड़ा है ये 5 साल से जेल में बंद है, इस देश के खिलाफ षड्यंत्र करने, राजद्रोह के आरोप में। ये उमर खालिद है, उसके साथ खड़ा है। और इसने क्या लिखा है, मुलाकात विद द ब्रेवेस्ट उमर खालिद। उमर खालिद कौन? दिल्ली दंगों का आरोपित, दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगों का आरोपित। उमर खालिद कौन? जो कश्मीर से लेकर नागालैंड तक को मुक्त कराने के लिए सशस्त्र युद्ध छेड़ने पर आमादा है। उमर खालिद कौन? शर्जील इमाम का साथी, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक को काटने की बात करता है। और ये सब के सब देखिए, अभी मैंने जो 2 जिहादिनों को दिखाया वो कितने सॉफ्ट स्पोकन है, मैं उतना सॉफ्ट स्पोकन नहीं हो पाता। ये सौरभ दास को सुनिए, ये सॉफ्ट स्पोकन है। शर्जील इमाम को सुनिए, उमर खालिद को सुनिए, ये सब के सब विष से भरे कनक घट जैसे हैं। लेकिन इनकी जो बातें हैं वो चंडू खाने के अलावा कहाँ हो सकती है। और इन सब के, इन सभी पुरोधाओं के, महारथियों के महारथी रथी महान धनुर्धर हैं हमारे विषधर राहुल विंची जी।
उन्होंने अभी एक बयान दिया अचानक, वो तो खैर क्या बयान देते हैं उसको डिकोड करने के लिए 3-4 लोग लगेंगे, लेकिन उन्होंने अभी एक बयान दिया कि पिछले 3 साल से मैं सभी लोगों के संपर्क में हूं। सीईसी का नाम ले लिया। सीईसी को कार्रवाई कर देनी चाहिए, लेकिन चंडू खाना है तो की कार्रवाई और काहे का ये। मेरे पास आईबी से आ रही है सूचनाएं फलाने से। एक तरफ देखिए अहंकार कैसा कि मेरे पास सब कुछ आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये देश मेरे पापा का है, मम्मी का है, दादा का नहीं है। दादा की कब्र पर मैं मूतने भी नहीं जाऊंगा, लेकिन पापा और मम्मी का तो है। मैं प्रधानमंत्री बनूंगा एक दिन। और बनूंगा क्यों? मैं प्रधानमंत्री हूं क्योंकि चंडू खाने में तो कोई भी प्रधानमंत्री होता है, और चंडू खाने में 5-5 प्रधानमंत्री एक साथ रह सकते हैं। इस चारपाई पर प्रधानमंत्री नंबर 1, एक चारपाई पर प्रधानमंत्री क्या छोड़िए साहब, मंगल ग्रह से आया एलियन हो सकता है चंडू खाने में। तो हमारे राहुल विंची जो हैं चंडू खाने के सदर हैं, सदर ए चंडू खाना है। अब वो भाई साहब क्या बोल रहे हैं कि 3 साल से हमारे पास सूचनाएं आ रही हैं और अगले 1 साल में मोदी जीवा गायब हो जाएंगे। मतलब यार, इस व्यक्ति के बयानों पर प्रतिक्रिया देना भी एक चंडू खाने की गप करना है। और इस व्यक्ति के पीछे इस देश में जनता है, इस देश में लोग हैं। ये कह रहा है कि पूरा सिस्टम क्रम्बल हो रहा है। उसी के अगले वाक्य में कहता है कि पूरा सिस्टम जो बनाया गया था, जिस पर पूरा नियंत्रण था, जब पूरा नियंत्रण था तो क्रम्बल कैसे हो रहा है। लेकिन फिर मैंने कहा चंडू खाने में दिमाग का इस्तेमाल कानूनन जुर्म है। क्योंकि चंडू खाने में क्या होता था कि 3 घंटे 2 घंटे बाद जब लोग अगर अपने घर चले गए तो चले गए, पैसा पहले देना होता था। और अगर नहीं तो उनको तांगे वांगे से जब पहुंचाया जाता था तो घर वालों से भी पैसा वसूला जाता था कि हमने इनको सुरक्षित आपके पास पहुंचा दिया। लेकिन चंडू खाने वाले की गप जो होती थी वो घर पर भी बंद नहीं होती थी, वो घर वालों से भी अद्भुत बातें करता था। और राहुल जी के बारे में तो कहा जाता है कि वो स्पेशल वाला लेते हैं, कोई थाईलैंड वाला या कोलंबिया वाला। उनके बारे में ये भी हल्ला है कि बोस्टन में पकड़े गए थे और अटल जी ने अपना कर्ज उतारा था, क्योंकि असली वाले जो पप्पू थे, ये तो विषधर हैं जिनको गलती से लोग पप्पू कहते हैं। तो इनके पप्पा हुजूर जो पप्पू थे, राजीव गांधी, उन्होंने अटल जी को विदेश भेज के उनका इलाज करवाया था, तो उसका उन्होंने उतारा कर्ज। कि राहुल विंची साहब कुछ डॉलर्स, ज्यादा नहीं, 2-3 लाख डॉलर्स और कुछ इसी तरह के द्रव्य के साथ पकड़े गए थे बोस्टन या किसी और एयरपोर्ट पर अमेरिका में। तो मां का आंचल पसार दिया सोनिया मायनों ने, और अटल जी कभी हृदय द्रवित हो गए। तो कहा कि ये अच्छी बात नहीं है, देश की बात बाहर जाए तो ले आओ इसे। लेकिन दोस्तों, ये जो 18 मिनट मैंने चंडू खाने की गप की, आपको 3-4 चीजें बताई, इस पर जरा गौर कीजिएगा। सचमुच ये देश है या चंडू खाना है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको आगे बढ़ाइएगा। व्यालोक वाणी को आप अपना स्नेह और प्रेम जिस तरह दे रहे हैं, प्लीज देते रहिए। आपके स्नेह की वर्षा में भीगना हमें बड़ा अच्छा लगता है साहब। और कई लोगों ने हमें मदद दी है, हमें मदद भेजी है। हर एक का नाम बताना संभव नहीं है, तो उन सभी को मेरी तरफ से करबद्ध आभार। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको लगे कि यह चैनल अच्छा कर रहा है तो QR कोड भी है, नंबर भी है, आप इन पर हमें सहयोग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि चंडू खाने की इस गप को आगे बढ़ाएं। मैं अब सोच रहा हूं कि एक सीरीज यही शुरू करूं, चंडू खाने की गप, क्योंकि भारत भटियार खाना नहीं, चंडू खाना है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे चंडू खाने की कुछ और बातों के साथ। तब तक के लिए दीजिए विदा। जय जय राम।